बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22 ये बन रहा है, तो याद रख लेना साथ साथ ये आपका लेक्चर 22। उम्मीद है कि इसी लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ रहे थे, स्फीयर के पढ़े, उसके केसेस पढ़ाए आपको। अब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बार बार डिफाइन नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी हम लोग पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो चार्जेस हों और उनके दरमियान में सेपरेशन हो, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट अनलाइक जिसको कहते हो, और इनके दरमियान डिस्टेंस हो जिसको हम लोग 2L की बात करते हैं, तो ये आपका डाइपोल कहलाता है। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी P कहलाती है, जिसको डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा। इसकी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वहाँ 3 केसेस अगर आप लोगों को याद हों, हमने कंसिडर किए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी के एक्सियल पॉइंट के ऊपर, उसकी लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। फिर हमने उसकी इक्वेटोरियल यानी बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। और अब जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं, और तीसरी जो बात हमने की थी, हमने जनरल इक्वेशन निकाली थी। अगर आप लोगों को याद हो तो उस जनरल इक्वेशन को हमने लिखा था तो बेटा अब हम लोग उन्हीं तीनों को यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पोर्शन में डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। आप लोगों ने उसको सॉल्व किया और उससे आपने कई रिजल्ट्स निकाले। तो यहाँ भी हम लोग उसी की बात करेंगे, उसी तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे। वही कंसेप्ट जो हैं हम लोग यहाँ यूज करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा केस 1 को, मैं इनके नाम रख लेता हूँ, केस 1, केस 2 और केस 3, इनके मैं नाम रख लेता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सको। तो केस 1 में हम लोग ऐसे करते हैं कि यही जो आपके पास है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पढ़ा, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर केस 1, ये देखो होता है केस 1, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस और प्लस चार्ज। ये सेंटर है मतलब 2L टोटल डिस्टेंस दरमियान में, तो मैंने सेंटर से L और L कर दिया इस डिस्टेंस को। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये P हो गया आपके पास, ये आपके पास P हो गया डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक्सियल, केस 1 क्या है, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन यानी अलोंग एक्स एक्सिस।
ये देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए होता है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, और ये पॉइंट पी इनके ये जो सेंटर है इससे आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इन दोनों के आर डिस्टेंस पे ये पड़ा हुआ है आपके पास। बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला तो पता है कि V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है, ये तो जनरल फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से इसको समझना है सारा। ये देखो उत्तर, ये टोटल फासला r है, ये छोटा फासला l है, तो पॉजिटिव चार्ज से p तक कितना फासला हो गया, ये जो है ये वाला, तो ये हो गया r में से l को निकाल दूं, यानी टोटल r में से इस l को निकालूं तो ये डिस्टेंस बनेगा ना, तो ये हो गया r माइनस l हो गया, ये फासला r माइनस l, और इस फासले को कहूं r यहां तक सेंटर तक और आगे l और, तो यहां तक जो फासला है r प्लस l हो जाएगा ना इस p तक, इसका फासला होकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर मैं इलादा चार्जेस के पोटेंशियल लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ये वाला जो है ये प्लस क्यू है, ये वाला क्या है माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू विल बी, अब ये कितना होगा v प्लस कह दो k 1/4πε0, k की वैल्यू जो होती है कूलम कांस्टेंट, और चार्ज q हो गया प्लस q है, और डिवाइड बाय r डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस कितना है r माइनस l, ये देखो। सिमिलरली potential due to minus q will be v माइनस क्या देता हूं 1/4πε0, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस साइन आ गया, q के साथ माइनस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक r प्लस l हमने लिखा, ये देखो। तो अब p पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल होगा, देन द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p, तो ये देखो vp v प्लस प्लस v माइनस, दोनों को ऐड कर दोगे तो पुत्र सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा ना, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, vp इज इक्वल टू v प्लस की क्या वैल्यू है 1/4πε0, आप अगर देखो तो 1/4πε0 और q ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको यहीं से q कॉमन लेके 1/r माइनस l और माइनस 1/r प्लस l ये लिख लिया। देखो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, उनमें से कॉमन भी ले लिया, बीच में से एक दो स्टेप मैंने खा लिए हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इससे आगे कैसे बढ़ें, इसको मैं मिटाता हूं, बहुत जगह ले लेते हैं ये देखो। अब ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी, ये अब इसका एलसीएम ले लो पुत्र, तो Vp Q बाय 4πε0, एलसीएम ले लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल है तो आर प्लस एल इधर रह गया, माइनस साइन आर प्लस है माइनस नहीं है, आर माइनस एल क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा, Vp Q by 4 pi
एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये देखो पुत्र माइनस आर प्लस आर कैंसर, तो आपके पास वीपी क्या आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को अपने पुराने कंसेप्ट याद हों तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P कहा था। we know that P is equal to 2 टाइम ऑफ Q L थीटा। तो Vp आपके पास क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। और आप यहाँ कंडीशन रख लो क्योंकि L जो डिस्टेंस है दोनों डाइपोल के दरमियान वो बहुत छोटा है, तो R बहुत बड़ा है L से, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास Vp क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं K लिख देता हूँ, 4 पाई की जगह 1/4 पाई की जगह K लिख दिया, और P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हो गया आपका पोटेंशियल जो आपका एक्सियल पॉइंट पे है, ये आ गया। तो ये एक्सियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जो है वो आपने फाइंड कर लिया कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वैल्यू देख लो, आपको यहाँ से वो मिल गई कि ये इस चीज़ के बराबर होती है, वो मैंने इक्वेशन उसके साथ लिख दी। इसी तरीके से अब मैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इसकी बात करूंगा, या फिर आप लोग सिंपल जो कहते हो परपेंडिकुलर जो है वहां जब हम लोग प्लेस करेंगे, या इक्वेटोरियल जिसको आपने कहा था उस पोजीशन पे अगर आपका पॉइंट हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो फिर बात करता हूँ अभी दूसरा केस ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहाँ देखते हैं, ये आपने पहले भी इसको स्टडी किया कि अगर ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका प्लेन परपेंडिकुलर जिसका आप लोग कहते हैं वहां लाई कर रहा है, यही पोजीशन है इसकी, ये देखो ये L, ये L, और इस पॉइंट P पे आप बात करना चाह रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस सेंटर से है ये x हो, तो ये देखो ये, या यहाँ से ये, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द, ये भी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द, दोनों सेम हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास यहाँ ये प्लेन है, एक प्लेन शीट है जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं इनके एक्सिस को, और उसके हर एक आपको पता है कि प्लेन के ऊपर V जो है वो आपका क्या होगा, क्योंकि अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो V उसका सेम होगा उस प्लेन के ऊपर, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस। खैर आता हूँ यहाँ, तो V ऑफ इस पॉइंट को P मैंने कह दिया, इसको भी VP, तो यहाँ भी आपके पास V प्लस V माइनस हो जाएगा। अब V प्लस यहाँ कितना आएगा, ये देखो V प्लस K क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द, V माइनस कितना आएगा, माइनस K क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यूज पुट करो तो Vp के क्यू कॉमन आ गया आपके पास, के क्यू कॉमन आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो एक प्लस के साथ है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एक्स नहीं दिया, एल स्क्वायर 1/2, एक प्लस है और दूसरा माइनस है,
माइनस के क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये देखो प्लस और माइनस जीरो, तो इसका मतलब है आपका बाइसेक्टर पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास जो ये है v है, यहाँ आपके पास ये जीरो वैल्यू देगा, यहाँ पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा इस इक्वेटोरियल सरफेस के ऊपर। तो ये v ऑफ बाइसेक्टर आप कह सकते हो वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। ये तो ये यहाँ से देखो ये आंसर आ गया आपके पास। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है मुश्किल जो कि आपको समझ ना आई हो। तो अब ये इक्वेटोरियल भी हो गया और लाइन भी हो गया। अब किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे जो कि डायरेक्शन ऑफ पी हो, तो फिर आपके पास क्या केस होगा, अब उसकी बात करने जा रहा हूँ। इसको लिख लो, नोट कर लो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछना उत्तर। अब मैं जनरल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, जनरल इक्वेशन की तरफ आ रहा हूँ। एट एनी पॉइंट डायरेक्ट यानी कि डायरेक्शन ऑफ पी में आपके पास डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसी इलेक्ट्रिक डायपोल का। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको याद हो हम लोगों ने क्या किया था। अब जनरल है तीसरा पॉइंट, एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर, एंगल थीटा बनाए, डायरेक्शन ऑफ पी, यानी क्या मतलब कहने का, माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ कहीं भी ये आपका क्या है, ये आपके पी की डायरेक्शन है, ये वाली ये आपकी पी की डायरेक्शन है। इस पी की डायरेक्शन के कहीं भी इधर किसी भी पॉइंट पे वो थीटा अगर बने, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया भी था कि हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक इधर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, सेम यहाँ से आपका एक प्रोजेक्शन यहाँ प्लॉट होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं थोड़ा सा और टेढ़ा कर देता हूँ ऐसे सेंटर से। ये देखो ये दोनों प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो तो ये थीटा बना रहा था, अब ये डायपोल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक यहाँ डायपोल पड़ा हुआ है, एक यहाँ डायपोल पड़ा हुआ है, एक उधर है और एक यहाँ पड़ा हुआ है। अब वो जो पॉइंट पी है वो यहाँ लाई कर है कहीं इधर, वो जो पॉइंट पी पॉइंट है यहाँ, चलो इसमें एम पॉइंट है इधर। अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ये जो लाइन है ये वाली, इसको हमने वहां कहा था ये पी कॉज ऑफ थीटा है, पी कॉज ऑफ थीटा है, थीटा इसके साथ बन रहा है। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ प्लॉट करूँ इधर इस तरीके से, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या कहलाएगी, पी साइन ऑफ थीटा कहलाएगी। यानी ये अगर अब आपका ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गया, वो पूरा डिस्टेंस आर, और दूसरा यहाँ अगर मैं क्या करूँ, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर इस पे जहाँ मैं प्लॉट करूँ, इसको मैं और गाढ़ा कर देता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका पी साइन ऑफ थीटा है। अब आपके ये जो दोनों हैं उसके लिए ये दो डायपोल बनेंगे परपेंडिकुलर के लिए, ये पॉइंट उनके किधर आएगा, परपेंडिकुलर पे आ जाएगा। बिल्कुल मतलब कि अब सबसे पहले मैं इसकी बात नहीं कर रहा, साइन को भी छोड़ दो, आप सिर्फ इसको देखो। अब देखो ये जो है ये पी कॉस थीटा है, तो पॉइंट यहाँ लाई कर है, तो आप इस तस्वीर को अपने ध्यान में रखो, डायपोल इसको समझो। देखो ये डायपोल और उसकी लाइन में लाई कर है, तो इसका मतलब ये उसका एक्सियल कंपोनेंट हो गया।
ये उसके एक्सियल आ गए। सिमिलरली आप जब यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे, ये एक्सियल हो गए, तो एक्सियल की हमें इक्वेशन पता है, तो हमने क्या किया, वी डिवाइड P इंटू 2 कंपोनेंट डायपोल, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। V ऑफ m पॉइंट, एक को हमने क्या कहा, V P ऑफ cos थीटा वाला, और दूसरे को हमने क्या किया, V ऑफ P sin थीटा वाला। अभी मैंने सिर्फ cos थीटा वाला बनाया होता, तो कभी मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, और वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो आपके पास क्या आएगा, तो ये जो है ये कंपोनेंट हमने पढ़ा है, V ऑफ P एक्सियल जो था वो आएगा आपके पास K इंटू P ऑफ X एक्सियल है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हमने पढ़ा। और क्योंकि Px क्या कहलाता है, Px P cos थीटा होगा, P एक्सियल है, Kp cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो ये आएगा। ये सिंपल मैंने एक्सियल किया, अभी मैंने उसका परपेंडिकुलर नहीं किया होता, ये एक्सियल मैंने वहां लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सियल खत्म करता हूँ, परपेंडिकुलर पे आता हूँ। अभी जो बाइसेक्टर का केस किया, अब ये देखो यहाँ, ये देखो ये आ गया, तो ये कौन सा, P साइन ऑफ थीटा, ये वाला। तो अब देखो इन दोनों डायपोल पे ये क्या है, ये देखो ये तो ये उसके क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना पुत्र। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके ऊपर बन रहा है, तो अभी हमने पढ़ा कि V ऑफ P साइन थीटा पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो टोटल आपका V ऑफ पोटेंशियल जो होगा पॉइंट M पे कितना हो जाएगा, ये आपका होगा Kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये आपकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि आपका जो R है, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V इंटू 1/R होता है, लेकिन आपका ये जो है, ये जो डायपोल का पोटेंशियल है वो 1/R स्क्वायर में इसका है, दूसरे का आपके पास 1 उसमें वो भी वो R स्क्वायर है, तो उसमें देखो वो आपका ये है, तो ये देखो ये कम है आपके पास, इसमें अगर देखो 1/R है तो इसमें 1/R स्क्वायर है, तो इसको अगर आप देखो तो 1/4, अगर मैं इधर 2 लिखूं तो ये 1/2, तो ये कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ती है तो ये कम हो जाता है, इसलिए डायपोल के केस में आपका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी डायमेनिश होती थी, तो ये डिप्लीट हो जाएगा, जल्दी डिप्लीट हो जाएगा आपके, मतलब कि जब डायपोल रखे हो उसके लिए। लेकिन अगर डायपोल नहीं रखे वैसे है तो वैसे वो जरा देर से होगा डिप्लीट, लेकिन डायपोल के केस में वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो R स्क्वायर है, तो R जितना ज्यादा होगा आपका भी उतना कम हो जाएगा। तो R क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है और दूसरे में आपका R में है पुत्र, तो इसलिए ये अब आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये जनरल इक्वेशन थी, इनमें भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हो। आपका ये जो चैप्टर है, ये अब चैप्टर नंबर 2 आपका ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह आपका चैप्टर 3 जो होगा वो स्टार्ट करूँगा, और वो आपका आएगा, आपका कैपेसिटर का चैप्टर होगा, उसमें हम कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपका ख़त्म हो चुका है। अब अगर यहाँ तक किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को
कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने डायपोल को कंसिडर किया, लेकिन कंसेप्ट हमें पुराने आते थे, हमें पता थे कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे सॉल्व किया तो हमने उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी उसी तरीके से सॉल्व किया कि पहले हमने एक्सियल पॉइंट एज्यूम किए, उसके बाद हमने उसके परपेंडिकुलर पे यानी बाइसेक्टर पे पॉइंट एज्यूम किए, और फिर पुत्र हमने क्या किया, उसकी जनरल इक्वेशन निकाल दी जिसमें उसके दोनों कंपोनेंट लेके आए, तो ये आपके पास हो गया। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल जो होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उनकी वजह से जो फील्ड बनती है वो डिप्लीट कर जाती है जब, यानी कम हो जाती है डायपोल की वजह से, यानी डायपोल में वो कम होती है बजाय एक चार्ज के डिस्टेंस के साथ। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपने देखा, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डायपोल का वो भी डिप्लीट हो जाता है अपने आर के साथ, जितना वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर आता है और आम फार्मूले में सिंपल आर आता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पुत्र, इनको अपने जहन में रखना, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो पुत्र।